जो भी सुन रहा होता है, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे लेमैन हो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके इंटरव्यू को सुन के. सो थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में. थैंक यू. तो पहले तो मैं बताऊं कि एक आपका स्टेटमेंट था जो मैं जब भी मैं वो देखती हूँ ना, आई बर्स्ट आउट लाफिंग. जब आपने कहा ना, आईड रादर जंप इनटू अ वेल देन जॉइन द कांग्रेस पार्टी. ये आपने कहा था, कई बारी आपने कहा है, पर जब भी मैं पढ़ती हूँ आई फील लाइक लाफिंग. आई थिंक फर्स्ट टाइम वो श्रीकांत जी ने कहा था ना कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी. ऐसा उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको नम्रतापूर्वक कहा था कि मेरा कन्विक्शन, मेरी पार्टी, उसको भले भविष्य अच्छा हो या ना हो, पर आई एम विथ माई कन्विक्शन, मैं इसी में रहूँगा. पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, कितने भी चुनाव हारे या जीते. और ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहेगी, हार होती रहेगी तो चलेगा, मैं वक्त आया तो कुएं में कूद जाऊंगा, पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा. और वो बार बार आता है. अभी भी रिसेंटली फिर से आया है, वही बात उठी थी जब कांग्रेस कह रहे थे कि क्योंकि आपके संबंध इतने अच्छे हैं ना. एक बात जरूर है कि मेरे संबंध सभी पार्टियों के अच्छे हैं. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे डिपार्टमेंट पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दिन मैंने हमारे राज्य मंत्री जी को कहा था कि आप इसका जवाब दो. पर मुझे बाद में हमारे स्पीकर साहब का फ़ोन है, बिरला जी का, कि यहाँ सब लोग आपके बारे में इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और आप सभागृह में नहीं है. तो मैंने कहा मैं तो नागपुर में हूँ. बोले आप ज़रूर आइए. फिर मैं तुरंत आया. 75 लोग अक्रॉस द पार्टी, सब लोगों ने, ऑल पार्टी के लोगों ने, हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा अभिनंदन किया. तो बाद में स्पीकर साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के इतिहास का ऐसा पहला उदाहरण है कि एक मंत्री की तारीफ ऑल सेक्शंस और सभी पार्टियों ने की. तो मैंने कहा मेरा आइडियोलॉजी पक्की है, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ. ये सब होने के बाद भी लोगों ने मुझे एक प्रकार से इतना अप्रिशिएट किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई. पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सांसद हूँ, पर सरकार देश की है. और इसलिए मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. तो मैंने कहा मैं सबके काम जो होने लायक होते हैं सबके करता हूँ. मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया. और यही बात बीजेपी ने हमें सिखाई गई है, और यही कि सबके साथ न्याय करना चाहिए, यही बात हमको मजबूती देती है. तो जब आप व्हेन यू मेक द रोड, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी में हो, बीजेपी वाले राज्य में हो, वो किसी भी राज्य में जा सकता है क्योंकि वो एक सेंट्रल प्लान है. देखिए, आपको 9 साल में मंत्री हूँ जी. मैं आपको बिल्कुल वचनपूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया. इस देश के राष्ट्रीय महामार्ग देश की एसेट है, और यहाँ से चलने वाली भारत की जनता हमारा परिवार है. उनको अच्छे रोड मिलने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है, और यही हमारे पॉलिटिक्स का उद्देश्य है.